दोस्तों, सऊदी अरब से एक बेहद दुखद खबर निकल कर आ रही है। इस खबर ने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी है। खासकर ये खबर भारतीयों के लिए बेहद दुखद है। जी हां, इस खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। सऊदी अरब में एक बड़े सड़क हादसे की खबर निकल कर आई है, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, 42 भारतीयों की जान इस सड़क हादसे के अंदर चली गई है। जानकारी के मुताबिक ये बस मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी। बस एक टैंकर से टकराकर आग के गोले में बदल गई। जी हां, चंद ही सेकंडों में, देखते ही देखते ये बस आग के गोले में बदल गई और इसमें सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। करीब 50 लोग इस बस के अंदर थे और अभी तक 42 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में मारे गए सभी भारतीय हैदराबाद के रहने वाले हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक घटना करीब रात के 1:30 बजे के आसपास की है। बस मुफस्सिरहाट से गुजर रही थी। गल्फ न्यूज के मुताबिक दुर्घटना के वक्त ज्यादातर यात्री बस के अंदर सो रहे थे। जी हां, रात के वक्त वो सो रहे थे अपना सफर करते हुए। चैन की नींद सभी यात्री सो रहे थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अब जब वो उठेंगे तो वो उठ ही नहीं पाएंगे। बस में आग लगी तो लोग हड़बड़ा गए और अचानक बाहर भी नहीं निकल पाए। जी हां, सभी के सभी ने भागने की कोशिश की, बस के अंदर से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बस से बाहर नहीं निकल पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना में मारे गए लोगों में 11 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल हैं। जी हां, सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। यह हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है: 7997959754। दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9912919545। वहीं सऊदी अरब में भारतीय दूतावास की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह नंबर 8002440003 है। जी हां, तेलंगाना सरकार भी इस पूरे मामले में अब एक्टिव हो चुकी है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वो रियाद में भारतीय दूतावास के पूरी तरह से संपर्क में है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के अधिकारियों को भी दूतावास के साथ संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस मदीना पहुंचने ही वाली थी। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर थी ये बस, जब इसकी टक्कर एक टैंकर से हुई। अब आशंका है कि टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ था। ऐसे में बस में आग लग गई और मौके पर ही 42 लोगों ने दम तोड़ दिया। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले पर केंद्र से अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, तेलंगाना के सभी अधिकारियों को कहना है कि हादसे में मारे गए कई लोग हैदराबाद के बाजार घाट इलाके के रहने वाले थे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि मृतकों की पहचान और उनके शवों को भारत लाने को लेकर तत्काल एक्शन लिया जाए। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू जॉर्ज से भी बात की है। उन्होंने बताया कि अबू ने पूरी जानकारी इकट्ठी करने और मृतकों की पहचान करवाने का आश्वासन दिया है। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार। वहीं सऊदी अरब की ट्रैवल एजेंसी ने बस में सवार यात्रियों की सूची दूतावास को सौंप दी है। कुल मिलाकर यह खबर बेहद दुखद है, बहुत ज्यादा दुख देने वाली है, बहुत ज्यादा ही परेशान करने वाली है। लेकिन अब आप इन सभी के लिए दुआएं करिए, इनके परिवार वालों के लिए दुआएं करिए और ऊपर वाले से ये प्रार्थना जरूर करिए कि इनके घर वालों को ऊपर वाला शांति दे, सुकून दे और उन्हें सब्र दे। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।